चलिए आज हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी क्या है और कैसे हो जाती है। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डायबिटीज़ की बीमारी एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या उसे इसका ठीक से उपयोग करने में दिक्कत होती है। नतीजतन शरीर में इंसुलिन की कमी से शुगर का स्तर बढ़ने लगता है जो किडनी, स्किन, हृदय, आँखों और ओवरऑल पूरी हेल्थ को प्रभावित करता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस उम्र में डायबिटीज़ की बीमारी होती है। दरअसल डायबिटीज़ किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बच्चे, किशोर और युवा वयस्क टाइप 1 डायबिटीज़ से अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ 40 वर्ष की आयु के बाद वयस्कों को अधिक घेरती है। यह बीमारी किडनी और दिल की बीमारियों का भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ होने से पहले शरीर में क्या संकेत दिखाई देते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि हम सभी के शरीर में ब्लड शुगर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि शरीर में स्वस्थ इंसुलिन का स्तर उस शुगर को संतुलित करके रखता है। वास्तव में हमारा लीवर हमारे शरीर को दिन के लिए तैयार करने और इसे सक्रिय बनाने के लिए ब्लड शुगर रिलीज करता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को सुबह हाई ब्लड शुगर महसूस हो सकती है और उनमें गले और मुंह में खुश्की, रात भर पेशाब आना, बार बार करने के बाद पेशाब की थैली का भरा होना, नज़र की कमजोरी और भूख जैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को डायबिटीज़ का पता चलने से पहले ही थकान, नींद आना, नज़र में कमजोरी, फंगस इन्फेक्शन और फोड़े जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति को शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों पर ध्यान देने और बीमारी के बिगड़ने से पहले उसकी जांच और इलाज कराना चाहिए। इसके अति सुबह दिखने वाले इन संकेतों पर ध्यान दें क्योंकि डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं है कि सुबह दिखने वाले यह लक्षण दिन में नहीं दिखते। जैसे खुजली, थकान, कमजोरी, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना दिन और रात दोनों में हो सकता है। वज़न कम होना, ठीक न होने वाले घाव, प्राइवेट पार्ट्स में खुजली, यह सभी लक्षण आपको दिन भर भी महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक भूख लगना, अचानक वज़न कम होना, हाथों और पैरों में झुनझुनी, थकावट, कमजोरी, शुष्क त्वचा, घावों का धीरे धीरे भरना, अत्यधिक प्यास लगना, विशेष रूप से रात में बहुत अधिक प्यास आना, पेशाब आना, संक्रमण, बालों का झड़ना टाइप 2 डायबिटीज़ के आम लक्षण हैं। वहीं टाइप 1 डायबिटीज़ में लोग मितली, पेट दर्द, उल्टी जैसे लक्षण भी महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होगी, जैसे नंबर 1, वज़न कंट्रोल में रखें। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है तो सबसे पहले अपने वज़न पर काबू करें। मोटापा डायबिटीज़ का बड़ा कारण है। जो लोग ओवर वेट होते हैं उन्हें शुगर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। डाइट और डेली व्यायाम करके डायबिटीज़ और मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 2, डाइट में बदलाव करें। डाइट से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फाइबर से भरपूर डाइट लें, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, चावल और चीनी को डाइट से हटा दें, मेथी का पानी का इस्तेमाल करें, गेहूं की जगह मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। नंबर 3, तनाव कम लें। तनाव कई बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। टेंशन और स्ट्रेस से शरीर में ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। अगर आपको दिन भर तनाव रहता है तो इससे कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है, आप ओवर ईटिंग के शिकार होते हैं और धीरे धीरे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए स्ट्रेस को कम करें। नंबर 4, डेली व्यायाम करें। जो लोग रोज़ाना व्यायाम करते हैं या कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। व्यायाम हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है, इसलिए रोज़ाना 45 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। नंबर 5, नियमित जांच कराते रहें। शुगर को कंट्रोल करने का एक तरीका यह भी है कि आप नियमित रूप से अपने शुगर लेवल की जांच करते रहें। अगर आपको पता होगा कि आपका शुगर लेवल कितना है तो आप उसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। आप पहले से एहतियात बरत सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शरीर के अंदर डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। दरअसल आमतौर पर डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़। यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है और यह स्थिति तब होती है जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के खिलाफ हो जाती है और पैंक्रियाज में कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह
वह अंग जो इंसुलिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2, टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर उम्रदराज लोगों में देखा जाता है। यह डायबिटीज़ का सबसे आम प्रकार है जहां शरीर इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है। नंबर 3, गर्भकालीन डायबिटीज़ यह गर्भवती महिलाओं में देखी जाने वाली एक चिकित्सक स्थिति है जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और प्रसव के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है।